नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक बेटी ने फेरा पढ़ाई लिखाई पर पानी, पिता के संस्कारों की उड़ाई धज्जियां। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रितु जी और विशाल जी आज बहुत परेशान हो रहे थे। उन्होंने अपनी समधी को फोन लगाया और कहा, आप अपनी बेटी को समझाइए, वह समझदार है, पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी पागलों जैसी हरकत कर रही है। हम लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं। सुशीला जी और मधुकर जी ने पूछा, अंजलि ने अब क्या किया है? हम तो उसके रोज की शिकायतें सुन सुनकर भी परेशान हो रहे हैं। आप ही बताइए कि कैसे समझाएं? दूसरी ओर से विशाल जी ने कहा, मधुकर जी, अंजलि हमारे इकलौते बेटे रंजन की पत्नी है और हमारे इकलौती बहू है। हम सभी उससे बहुत प्यार करते हैं, पर वह यह बात समझना ही नहीं चाहती। अंजलि और रंजन दोनों इंजीनियर हैं, लेकिन अंजलि को ऐसा लगता है कि सिर्फ पढ़ाई तो उसी ने की है और वही पूरी दुनिया में एकमात्र इंजीनियर बनी हुई लड़की है। मधुकर जी, आज उसने सारी हदें पार कर दी है। एक छोटे से घर में काम करने की बात पर उसने हम लोगों पर पुलिस में जाकर एफआईआर करवाई है हमारे खिलाफ। आप और सुशीला जी उसको अभी तक की हरकतों के लिए, गलतियों के लिए समझा नहीं। हम लोग ससुराल वाले हैं, हम लोग भी डर डर कर समझाते हैं, पर फिर भी वह नहीं समझ रही है हमारी बात। यहाँ तक कि वह रंजन की बात भी नहीं समझ पाती। पुरानी बातें तो आप सभी जानते हैं, अब आज की बात ही जान लीजिए। आज रंजन के हाथ से कांच का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और घर में कोई नहीं था। हम दोनों भी बाहर गए हुए थे और सफाई वाली मेड तो सुबह आकर चली जाती है। तब रंजन ने अंजलि से कह दिया, अंजलि यह काम समेट लो, थोड़ा सा साफ कर लो, वरना हम लोगों के पैर में कहीं चोट ना लग जाए। बस इतनी सी बात पर अंजलि ने पहले तो रंजन के साथ घर में बहुत झगड़ा किया और इसके बाद रोते हुए पुलिस थाने में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी। अब आप ही बताइए मधुकर जी, क्या आपने घर में काम करने से हम नौकर बन जाते हैं? क्या हम बिना किसी मेड के घर में नहीं रह सकते? क्या घर का काम करने से या खाना बनाने से हम पढ़े लिखे नहीं रह जाते हैं? पर अंजलि को तो पढ़ाई का इतना घमंड है कि उसे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में पढ़ाई उसने कर रखी है और उसे घर का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस इतनी सी बात उसके समझ में नहीं आती कि जब हम घर परिवार में होते हैं तो वहाँ हम इंजीनियर, डॉक्टर या और किसी बड़े पद के अधिकारी नहीं होते हैं। हम घर पर सिर्फ हम होते हैं, मतलब कि जो हमारा उस घर में राइट है उसके अनुसार हमको रहना होता है। पर क्या करें, आपकी बेटी अंजलि समझ ही नहीं रही है। अब आप ही उसको समझाइए और उससे कहिए कि वह अपनी कंप्लेंट वापस ले और हमारे साथ नहीं रहना हो तो आप अपने साथ ही रखिए। प्लीज़ हमें इस दुविधा से मुक्त करवाइए। हम नहीं चाहते कि कोई ज़्यादा बखेड़ा हो। तब मधुकर जी ने अंजलि को फ़ोन लगाया, उसे मिलने को कहा। अंजलि ने अपने ऑफिस लौटकर मिलने को बोला। शाम को अंजलि अपने मम्मी पापा से मिलने गई और बोली, बताइए क्या बात है? तब मधुकर जी और सुशीला जी ने कहा कि तुमने तो हमारा नाम ही खराब कर दिया। तुम अभी के अभी जाओ और कंप्लेंट वापस लो और उन लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालो। एक छोटा सा घर का काम करने को तुमको क्या बोल दिया रंजन ने? तुमने तो उसके खिलाफ एफआईआर पुलिस में करवा दी। क्या तुम पागल हो? क्या घर का काम करना हमारा फर्ज नहीं होता? तब अंजलि ने चिढ़कर कहा, मैंने इतनी पढ़ाई की है और मैं नौकरी करती हूँ, मैं घर में झाड़ू पोछा क्यों करूँगी? तब मधुकर जी बोले, हमने तुमको पढ़ाकर बहुत बड़ी गलती की है। हमें नहीं पता था कि तुम पढ़ लिख कर गंवार बन जाओगी, क्योंकि पढ़ी लिखी तो तुम्हारी माँ और तुम्हारी सास भी है। तो क्या वह घर का काम नहीं करते? पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ बैठे बैठे खाते रहे या पढ़ा लिखा होना गिनते रहें। पढ़ना लिखना अपनी समझदारी का प्रदर्शन करने के लिए होता है। पढ़े लिखे होने का मतलब है कि हम में समझदारी है और हम सभी सम्मान करना जानते हैं। ये तो नहीं कि हम अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर सभी पर जोर आजमाते रहे और दूसरों को अपना नौकर समझते रहे। तुम सोचती हो कि तुम पढ़ी लिखी हो तो सब तुम्हारे नौकर बन गए। तुम कोई काम नहीं करोगे तो दूसरे भी सभी पढ़े लिखे हैं, तुम्हारा काम क्यों करेंगे?
और तुमने तो हमारे पढ़ाई लिखाई पर भी पानी फेर दिया और संस्कारों की भी धज्जियां उड़ा दी। इससे अच्छा होता कि हम तुम्हें पढ़ाते ही नहीं। तुम्हारे जैसे कारनामों को देखते हुए ही पहले के सभी लोग कहा करते थे, लड़कियों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, उनका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। यह बात तुम जैसी लड़कियां सही करवा देती है। पढ़ी लिखी समझदार लड़कियों के लिए मुसीबत बना देती हो। तब सुशीला जी ने कहा, जल्दी से खड़ी हो, हमारे साथ चलो और तत्काल FIR वापस लो और उन लोगों से माफ़ी मांगो। वह लोग सज्जन हैं, इसलिए अभी तक तुमको माफ़ करते आ रहे हैं। हो सकता आगे माफ़ ना कर पाए और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी इन गलत हरकतों के कारण हमारा सिर शर्म के मारे और नहीं झुकाना चाहिए। तब मधुकर जी और सुशीला जी अंजलि को अपने साथ ले गए। पुलिस कंप्लेन वापस लेकर रंजन और उसके माता पिता ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कुछ समय के लिए अपनी बेटी को अपने साथ घर ले गए। तब रंजन ने कहा, अंजलि, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन अगर अपने आप को समझदार बना सको और समझदारी से घर समझकर रहो, होटल समझकर नहीं, तो ही लौट कर आना, क्योंकि मुझे पढ़ी लिखी पर समझदार पत्नी की ज़रूरत है, पढ़ी लिखी घमंडी लड़की की नहीं। ऐसा कहकर रंजन अपने माता पिता के साथ अपने घर लौट गया। धन्यवाद।